नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये आपकी नियर पास्ट होगी। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जो आप जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, और फ्यूचर जब से आप रीडिंग देख रहे हो उसके 7 दिन 10 दिन बाद की आप फ्यूचर ले सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, और आज नहीं तो कल आपसे भी रेजोनेट करेगा ये रीडिंग। देखते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर हम इस रीडिंग को थोड़ा टाइम स्टैम्प के साथ देखते हैं तो आप इसको 14 से लेके 24 जनवरी तक की आप देख सकते हैं। 14 जनवरी से पहले आपकी पास्ट, प्रेजेंट तो आप जब ये रीडिंग देखोगे तभी आपका प्रेजेंट इससे आप मैच कर सकते हो, और फ्यूचर रीडिंग देखने के 7 दिन बाद 10 दिन बाद की आप फ्यूचर ले सकते हो। तो मैंने जनरली एक टाइम स्टैम्प लगाया है, 14 से लेके 24 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से लिब्रा हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपना प्यार, अपनी दुलार सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, लाइक शेयर के माध्यम से हमें भेजते रहिए। आपके प्यार से हमें बहुत हौसला मिलता है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। और आप हमें भूलिएगा नहीं, चैनल में आते रहिए, रीडिंग देखते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। आप लोगों ने ही चैनल को आगे बढ़ाया है, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, और आगे भी देते रहिए अपना प्यार और आशीर्वाद, ताकि हम अच्छे से अपना काम को करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं लिब्रा आपकी पास्ट क्या था। वाव, पास्ट में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। प्रेजेंट में है 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड। मुझे लगता है प्रेजेंट में आप टीम वर्क कर रहे हो, आप पैसों पर ध्यान दे रहे हो, पैसों के लिए टीम वर्क कर रहे हो। और फ्यूचर में देखते हैं क्या आता है। फ्यूचर में आया है द डेविल का कार्ड। देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। लिब्रा तुला राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड। सेविंग्स कीजिए लिब्रा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है देखिए 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड। फ्यूचर के लिए आपको सेविंग्स करना पड़ेगा। पास्ट में जो है अपने 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। लिब्रा पास्ट में, नियर पास्ट में आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। आप खुद को कैसे स्टेबल बनाया जाए, खुद को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आप बहुत ही मेहनत कर रहे थे। और मुझे लगता है पास्ट में आपने जो मेहनत किया है उसके अनुसार आपको उसका परिणाम मिला भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपने जितना मेहनत किया है उसके अनुसार आपका उसको परिणाम मिला होगा। पास्ट में आपने कोई छोटा मोटा कोई ऐसा जश्न भी किया होगा। पास्ट में आपने कोई अचीवमेंट की होगी। पास्ट में आपने जो किया है उसको हर किसी ने सराहा होगा, क्योंकि पिछले रीडिंग में हमने देखा है आपका जो पिछला बहुत पुराना रीडिंग 1 महीने की पहले की, आप थोड़ा परेशान थे। तो नियर पास्ट में मुझे लगता है आप उस परेशानी से बाहर आए हो। काम को लेके हो सकता है, पैसों को लेके हो सकता है। आपने जितनी भी मेहनत की होगी उसकी परिणाम आपको मिला होगा। और पास्ट में आपने बहुत खुद पर मेहनत किया है, खुद का ध्यान रखा है, खुद का स्टेबिलिटी, खुद को कैसे स्टेबल बनाया जाए, खुद को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल बनाया जाए,
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते थे आप पास्ट में, नियर पास्ट में, और आप ऐसा किया भी होगा आपने, ऐसा हुआ भी है आपके साथ, आपने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन भी गए हो, और आपने जितना मेहनत किया है उसके अनुसार मुझे लगता है आपने स्टेबिलिटी पा भी ली होगी। इसीलिए हर किसी का नज़र आप पर रुका हुआ है, क्योंकि आप ऐसा बनना भी चाहते थे, तो आपने ऐसा बन भी गए होंगे। फिर देखते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आया है 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। मुझे लगता है प्रेजेंट में आप जो काम कर रहे हो या फिर आप किसी रिश्ते में हो, उसी में कोई और भी है, ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है। और आप जहाँ काम कर रहे हो, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको टीम वर्क करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो किसी के साथ मिल के बिजनेस कीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हो तो किसी टीम के साथ मिल के अगर आप काम करते हो तो उस काम में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। क्योंकि अगर आप टीम वर्क करते हो तो टीम की हर सदस्य की एक राय होगी, उसके अनुसार आपको काम करना होगा। अगर आप रिश्ते में जा रहे हो तो रिश्ते में भी किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हो तो उस रिश्ते को अच्छे से परख के जाइएगा। अगर आप काम के लिए प्रेजेंट में, अगर आप काम के लिए ये रीडिंग सुन रहे हो तो प्रेजेंट में अगर आप टीम वर्क करो तो आपका काम का परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी काम हम अकेले करने से जितना होता है, किसी के साथ मिल के करने से, खास करके अगर कोई लियो जेंट्स ये रीडिंग देख रहा है तो अगर आप किसी लेडीज के साथ ये काम करो, या फिर लेडीज जो देख रहे हैं अगर आप जेंट्स के साथ मिलके, मतलब पार्टनरशिप में अगर आप काम करो, अगर आप टीम वर्क करो, 2 3 जन 4 जन मिलके अगर कोई काम करो, कोई प्रोजेक्ट को बनाओ, किसी प्रोजेक्ट को अंजाम दो, तो वो प्रेजेंट में आपका ऐसी परिस्थिति रहेगी और ये होगा और ये अच्छा ही होगा। फिर देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर में द डेविल का कार्ड आया है। मुझे लगता है फ्यूचर में आपको किसी कंट्रोल इशू रहेगी। हो सकता है कोई आपको कंट्रोल करना चाहेगा, या फिर आप किसी को कंट्रोल करना चाहोगे, या फिर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाएगी। हो सकता है आपको सिगरेट, जुए, शराब, या फिर सेक्स की एडिक्शन। तो फ्यूचर में मुझे लगता है आप किसी एडिक्शन की तरफ जा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई जाएगा, हर एडिक्शन हर किसी के लिए काम नहीं करता है। हो सकता है किसी को पढ़ाई की एडिक्शन हो, किसी की दूसरे के साथ रिलेशन बनाने में अच्छा लगता है, किसी को नशा करना अच्छा लगता है। तो फ्यूचर आपका थोड़ा मुझे दुख दे रहा है बोलने में। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको कंट्रोल करना चाहेगा, या फिर आप किसी को कंट्रोल करोगे, या फिर आपके ऊपर किसी की नज़र रहेगी, या फिर आप किसी एडिक्शन की आदी हो जाओगे, किसी चीज़ की आपको एडिक्शन आ जाएगा, इस किसी चीज़ की तरफ आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाएगा। वो सिगरेट हो सकता है, शराब हो सकता है, किसी की प्यार की एडिक्शन हो सकता है। तो फ्यूचर में थोड़ा संभाल के रहिएगा। फिर देखते हैं गाइडेंस में क्या आया है। गाइडेंस में आया है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपको ये बोला जा रहा है कि आप पहले जितना मेहनत कर रहे थे उतना मेहनत ही आपको करना पड़ेगा। आप अपना मेहनत करते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहिए। हो सकता है आपको कोई फिनेंशियल लॉस हो जाए, या फिर आप किसी रिश्ते में अगर हो, अगर किसी काम में हो, वहाँ से आपको निकलना पड़े, जिस जॉब में आप हो वहाँ से आपको दुखी होकर निकलना पड़े, थोड़ी देर के लिए आप दुखी हो जाओ, या फिर आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, या फिर जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप में कोई नेगेटिविटी है तो उसको अपने आप से बाहर निकाल के फेंकिए,
और पैसों को सेविंग्स कीजिए, पैसों को बचाइए। और जितनी बुराई आप में है, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, उस रिश्ते में अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप उस रिश्ते से बाहर निकालिए। अगर किसी काम में आपको परेशानी हो रही है तो आप उस काम से बाहर निकलिए। खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, खुद को स्टेबल बनाइए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद के लिए सोचिए। आपको क्या अच्छा लगता है आप उसी को कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। खाना पीना, घूमना फिरना, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्टेबल बनते हो तो मेहनत करके बनिए, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और पैसों को सेविंग्स करना पड़ेगा और खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी जो एडिक्शन का कार्ड आया था फ्यूचर में, हो सकता है किसी एडिक्शन के कारण आपके पैसे बर्बाद हो जाए। तो आप मेहनत कीजिए, खुद पर मेहनत कीजिए ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले। अगर आप अच्छे से खुद पर मेहनत करते हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलना तय है, आपको मिलेगी स्टेबिलिटी। क्योंकि आप खुद से प्यार अगर करते हो तो आपको किसी की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी एडिक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो आप अगर खुद पर काम करते हो, खुद स्टेबल बनते हो, तो आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है, लेकिन मेहनत से। और जितनी बुराई अगर आप में है, अगर किसी बुरे संगत में आप हो तो उससे बाहर निकलिए। क्योंकि फ्यूचर में जो कार्ड आया है वो कुछ अच्छा नहीं है। तो आपको उस बुरे संगत से बाहर निकलना पड़ेगा। बुरे रिश्ते, बुरे संगत, बुरे आदत सबसे बाहर निकालिए, खुद पर मेहनत कीजिए और खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। तो यही आपके लिए गाइडेंस रहेगा 14 से लेके 24 जनवरी तक की। और उसके पीछे भी, उसके बाद भी आप ये गाइडेंस अगर फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी चलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।